रामचरण जी महाराज की 98 वाणी ग्रंथ विश्वास बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज विश्वास बोध के माध्यम से फरमा रहे हैं, चाल बिगाड़ विराग की भांडे चलन व्यवहार, दोन्यों खोवे दुर्बुद्धि वा निगुरा के मुख छार। चाल बिगाड़ विराग की, जो वैराग्य है वृत्ति वैराग्य की बुद्धि के अंदर, वो नहीं रखकर शरीर संसार के सुखों का महत्व रखते तो महाराज फरमाने की वैराग्य की चाल बिगड़ जाती है। बुद्धि के अंदर महत्व जैसे ही शरीर संसार के सुखों का आया तो वैराग्य पर चल नहीं पाते, तो वैराग्य की चाल जो है वो बिगड़ जाती है। भांडे चलन व्यवहार, जो चाल चलन का व्यवहार है वैरागी का, उसे भांड देते हैं। बांटने का मतलब उस पर चलते नहीं, जैसे वैरागी को चलना चाहिए वैसे नहीं चलते। तो दोनों खोवे दुर्बुद्धि व निगुरा के मुख छार, ऐसे नुगरे हैं, यानी गुरु होते हुए भी गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, सदगुरु के ज्ञान का पालन नहीं कर रहे, तो महाराज हमारे उनके मुख पर छार है ना धूल, उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान ही होगा। निगुरा सो ही जानिए तजे गुरु को ज्ञान, जगत रिजावे उदर को पूजे भरम स्थान। नुगरा किसे कहेंगे? जो गुरु किए हुए लेकिन फिर भी नुगरा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु के ज्ञान का अनुसरण नहीं किया, उसके अनुसार नहीं न चले। यदि उसके अनुसार चले होते, गुरु के ज्ञान के अनुसार, तो सुगरे होते, नुगरे नहीं होते, गुरुमुखी होते, मनमुखी नहीं होते। क्या करते हैं? जगत रिजावे उदर को पूजे भरम स्थान, उदर पूर्ति के लिए संसार वालों को रिझाते हैं, और उदर पूर्ति के लिए संसार वालों में अनेक प्रकार के भ्रम भी डाल देते हैं, और भ्रम डालकर उनसे दान दक्षिणा लेते रहते हैं। गुरु की तजे उपासना आन भरम की पक्ष, चाले जगत सुभाए लावे नुगुरा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से नुगरे कौन है? जो गुरु ने उपासना बताई है, राम भजन का भेद बताया, राम नाम के सुमरण की चीज बताई है, उसको तो नहीं करते हैं। और तो क्या करते हैं? आन भरम की पक्ष, अन्य जो धर्म है, अन्य जो करनी है, अन्य जो क्रिया है राम नाम के अलावा, उसका पक्ष लेते हैं, उसकी बात बताते हैं। तो चाले जगत सुभाइला, कैसे चलते हैं? जगत को जैसा अच्छा लगे। जगत को तो शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख अच्छे लगते हैं, तो जिन करनी और क्रियाओं से शरीर से और शरीर से संबद्ध संसार के सुख प्राप्त होते हैं वही बताते, सत्य केवल ज्ञान नहीं बताते। तो महाराज फरमाने वह निगुरे है प्रत्यक्ष रूप से, सगुरे नहीं। सगुरे तो वही है जो सदगुरु के ज्ञान को बताया। मत भ्रष्टि कूड़ी बका द्रोही मोह की खान, दगो करे गुरुदेव सो सोवे नुगुरा जान। उनकी मति भ्रष्ट है, कूड़ी भाषा बोलते हैं, और मोह की खान है, शरीर संसार के सुखों के प्रति मोह है, आसक्ति है, और दगो करे गुरुदेव सो। इस प्रकार से सदगुरु ने ज्ञान बताया, लेकिन ज्ञान का अनुसरण नहीं करने के कारण सदगुरु के साथ दगा हो गए, तो वे निगुरे सगुरे नहीं। निगुरा गुरुमुख ना चले उर तृष्णा की ताप, निगुरा दिन दुभर भरे निगुरा करे कलाप। निगुरा करे कलाप धर्म की आसति नाही, बाद विषमता कूड़ सदा ना सती बरताई। रामचरण उनसु मिल्या बोलिया बदे संताप, निगुरा गुरुमुख ना चले उर तृष्णा की ताप। जो निगुरे हैं, जो गुरुमुखी नहीं है, जैसे गुरु अपने मुखारबिंद से ज्ञान की वाणी, अगम देश की वाणी बोलते हैं, उसका अनुसरण नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनमें हृदय में तृष्णा की ताप, लोभ लगा हुआ, लालच लगा हुआ शरीर संसार के सुखों का, इसलिए वो उनका फॉलो नहीं कर पाते।
तो निगुरा दिन दूबर भरे, तो उनके जितने दिन बीतते हैं नुगरे के, दूबर बीतते हैं। दूबर यानी तकलीफ में, कष्ट में, परेशानी में। और निगुरा करे कलाप, निगुरे हमेशा रोते ही रहते हैं, कलाप करते ही रहते हैं, विलाप करते ही रहते हैं कि हमें ये सुख नहीं मिला, ये सुख नहीं मिला, ये सुख नहीं मिला। इस प्रकार से कलाप करते। नुगुरा करे कलाप, धर्म की आसक्ति नहीं, उनकी धर्म की भावट नहीं है। आसक्ति मतलब धर्म के प्रति आस्तिकता नहीं है, राम जी के नाम के सुमरण के प्रति आस्तिकता नहीं है। उनकी आस्तिकता तो शरीर संसार के सुखों में। वाद विषमता कूड़ सदा नासती बरताई, वाद विवाद करते हैं, विषमता उनके अंदर भरी हुई है, कूड़ी भाषा बोलते हैं, और हमेशा नास्ति नास्तिक सुखों में ही, नाशवान सुखों में ही बरतते रहते हैं, उसी का ही व्यवहार करते रहते हैं। तो रामचरण उनसु मिल्या बोलिया बदे संताप, हमारा समय उनसे मिलना भी नहीं, ऐसे नुगरों से जो सदगुरु के ज्ञान के अनुसार नहीं चलते हैं, शरीर संसार के सुखों में लगे रहते हैं। उनसे बात करोगे तो भी संताप बढ़ेगा। निगुरा गुरुमुख ना चले, उर तृष्णा की ताप। निगुरा निगुरु निगुरा निगुरी बार था, बहुविधि कहे बनाए। जय सुगरा चित देवे आवेदाय, एक न आवेदाय भरे हूँ हारो नाही। हूँ कारे प्रतिभा के संख्या मन माही। रामचरण सुगरा समझे, निगुरा निगुराय, निगुरा वार्ता महाराज हमारे के जो निगुरे हैं, निगुरे नहीं करते हैं। निगुरे का तात्पर्य जो मुखी नहीं है, मनमुखी है, वो मन की ही वार्ता करते हैं। मन को क्या अच्छा लगता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों की वार्ता करते हैं, राम नाम के सुमरन की वार्ता नहीं करते। तो निगुरा निगुरी वार्ता विधि बहुविधि कहे बनाए, अनेक प्रकार से बनाकर कहते हैं। जे सुगुरा चित देवे नहीं, एक न आवेदाय, जो सुगरे हैं, जो गुरुमुखी हैं, जो सदगुरु के ज्ञान को धारण किए में उसके अनुसार साधना करते हैं, तो वो निगुरे की एक भी बात उन्हें दाई नहीं आती। तो सुगरे तो निगुरे की बात के ऊपर चित्त देते ही नहीं, ध्यान देते ही नहीं। बोलता होगा, मतलब नहीं है सुगरे को नुगरे की बात से। एक न आवे धाय भरे उकारो नाय, और हुकारा भी नहीं भरते। नुगरा कुछ कह रहा है, हुकारा भी भर दे यदि उसकी बात पर, तो उसका भी दोष लग जाए सुगरे को। तो हुकारा भी नहीं भरते, क्योंकि हुकारे प्रतिभाई लगे संख्या मन माई। हुकारा भरेंगे तो उसका दोष लगेगा। रामचरण सुगरा समझ, निगुरा निकट न जाए, इसलिए सुगरे क्या करते हैं, नुगरे के निकट ही नहीं जाते, संग ही नहीं करते, उनकी बात सुनते ही नहीं है, और बात सुने भी तो हुकारा नहीं भरे, यानी उनके सहमति नहीं देवे। निगुरा निगुरी वार्ता बहुविधि कहे बनाए, बाद बदे सुख नास वे किया नहीं कुशलात। सुगरा सो नाही करे नुगरा को संग साथ। महाराज मने कि यदि सुगरे नुगरे का साथ करेंगे तो क्या होगा, बाद बदे सुख नाश, वाद विवाद बढ़ेगा, सुख का नाश हो जाएगा। नहीं कुशला, उसमें कोई कुशलता नहीं है, भलाई नहीं है किसी की, अच्छा नहीं है दोनों के लिए। इसीलिए सुगरा सो नाई करे नुगरा को संग साथ, इसीलिए सुगरे के लिए वही अच्छा है कि वो नुगरे का संग ही नहीं करे, उसका साथ ही नहीं करे। छंद मनहर में महाराज फरमा रहे हैं, सुख को विनाश अर उठत अचुक्यो बाद, निगुरा निडर नर तासो मिल्या हानि है। धर्म चुकावे सठ बतावे विषाद रीति विपरीत, बात कहे महाकूर कानी है। ताही ते विचार हार निगुरा के संग से ती, साई से ती रहे बुद्धि चढ़े मुख बानी है। राम ही चरण सुख सुगुरा मिल्या सुहोए सुगुरा, धर्म निधि सुगुरा सुख कानी है। It's 8:30. सुख को विनाश और उठत अचूक्यो बात, निगुरा निडर नरतासु मिल्या। निगुरों से मिलोगे तो सुख का विनाश हो जाएगा, और
वाद विवाद, बिराई चाहे पैदा हो जाएगी। और निडर नर तासु मिले हानि, ऐसे जो सुगरे हैं वो यदि नुगरे से जाकर मिलेंगे तो उनसे मिलने पर नुकसान होता है। सुगरे क्यों होता है उसका भी कारण बताने कि नुगरे क्या करेंगे, धर्म चुकावे सट बतावे विषाद रीत विपरीत, धर्म की बात को चुका देंगे, धर्म के काम को चुका देंगे, हटा देंगे वहां से, और विषाद जिसे उत्पन्न होता है, दुख जिससे उत्पन्न होता है, वो सब रीत बताएंगे। तो वो सब तो विपरीत रीते सारी, विपरीत बात कहेंगे, जिससे भजन नहीं बने और संसार के सुखों में जीव लग जाए, ऐसी सब बातें कहेंगे। तो ऐसे नुगरे तो महाक्रूर है, कानी है। ताई ते विचार हार निगुरा के संग से ती साई से ती रहे बुद्धि चढ़े मुख मानी। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि नुगरे के विचार से हार के रहो, यानी उसका समर्थन मत करो। ताई ते विचार हार निगुरा के संग से थी, यानी नुगरे का संग करने का विचार ही मत करो कि मुझे निगुरे का संग करना है। साई सेती रहे बुद्धि चढ़े मुख बानी है, जिसके साई के सेती बुद्धि लगी रहे, उसकी बुद्धि में परमात्मा का सुमरण होता रहे, और यदि वो नुगरे का संग करे तो महाराज हमारे कि उसके मुख के ऊपर भी बानी चढ़ जाए। और दूसरा अर्थ ये है कि नुगरे का संग नहीं करोगे और आपकी बुद्धि साई में लगी रहेगी तो महाराज हमारे कि मुख के ऊपर उनका नूर आ जाएगा। नुगरे का संग करोगे तो नूर तो नहीं आएगा, बानी आ जाएगी। और नुगरे का संग नहीं करोगे और राम जी के अंदर बुद्धि लगी रहेगी, चित्त लगा रहेगा, तो उनके मुखारविंद पर नूर आएगा। तो राम ही चरण सुख सुगुरा मिल्या सु होए, सुगुरा धर्म निधि सुगुरा सुख खानी है। तो आपको सुख किससे मिलेगा, सुगरे से सुगरे मिले तो सुख होगा, सुगरे से नुगरा मिले तो दुख होगा, सुगरे से सुगरे मिले तो सुख होगा। क्योंकि सुगुरा धर्म निधि सुगुरा सुख खानी है, सुगरे जो है सुख की खान है और धर्म की निधि है। सुगरा सुमिरे राम को नैचो संयम धार, निगुरा स्वारथ लिपटिया गुरुमत बैठा हार, गुरुमत बैठा हार इष्ट भ्रष्टि वे जानो, कोड्या करे पिछाण अकल को नहीं ठिकानो, कृत्य करे जे मन मुखी गुरुमुख धर्म विसार, सुगरा सुमरे राम को नैचो संयम धार। महाराज सुगरे की परख बता रहे हैं, पहचान बता रहे हैं कि कौन सुगरे हैं वास्तव में, जो राम जी के नाम का नैचा करके, विश्वास करके, प्रतीति करके, दृढ़ता करके सुमिरण करते हैं और शरीर संसार के सुखों के प्रति संयमित व्यवहार करते हैं, जितना आवश्यक है उतना ही करते हैं, उससे अधिक नहीं करते। निगुरा स्वार्थ लिपटिया गुरु मत बैठा हार, निगुरे क्या करेंगे, इसके विपरीत हमेशा स्वार्थ में ही लिपटे रहेंगे। स्वार्थ का तात्पर्य शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की इच्छा, उसी से लिपायमान रहेंगे और सदगुरु ने जो ज्ञान दिया, मति दी, बुद्धि दी, उसको हार जाएंगे, उसके प्रति थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करेंगे। गुरुमत बैठा हार इष्ट भ्रष्टि वे जानो, क्योंकि वो इष्ट से भ्रष्ट हो गए। सदगुरु के अनुसार इष्ट तो केवल एक ही होना चाहिए, राम जी। राम जी के सिवाय दूसरा और कोई इष्ट है तो इष्ट से भ्रष्ट हो गए। कोड्या करे पिछाण अकल को नहीं ठिकाण, उनके चित्त में तो कोडियों की पिछाण है। धन प्राप्ति के उपाय, तो इनका इष्ट कौन हो गया, धन हो गया इष्ट। अभिष्ट क्या है, प्राप्ति किसकी करनी है, धन की करनी है कि राम जी की करनी है। तो जिसको धन से लगाव है, धन प्राप्ति करनी है, तो वो उसका इष्ट धन है, और जिनको राम जी की प्राप्ति करनी है तो उनका इष्ट राम जी। इस प्रकार से जिनका इष्ट राम जी नहीं रहकर धन हो जाता है मुख्य, तो महाराज वो इष्ट से भ्रष्ट हो जाते हैं। गुरुमत बैठा हार इष्ट भ्रष्टि वे जानो, क्यों कहा महाराज ने ऐसा,
क्योंकि कोडिया करे पिछाड़ अकल को नहीं ठिकाणो। उनको पहचान राम जी की तो नहीं होती है, पहचान किसकी होती है? कोड़ियों की, धन की। हमेशा वो धन को ही प्राप्ति का उपाय करते रहते हैं। और उनकी अकल का कोई ठिकाना नहीं, कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं। कृत्य करे जे मनमुखी गुरुमुख धर्म विसार। सदगुरु के धर्म को भूलकर मनमुखी कर्म करते हैं। सुगुरा सुमरे राम को नैचो संयम धार। और इसके विपरीत जो सुगरे हैं वो तो राम जी का भजन करते हैं, नैचा करके, विश्वास करके, प्रतीति करके, दृढ़ता करके, और शरीर संसार के सुखों के प्रति संयमित व्यवहार करते हैं। सुगरा नौका दारू की नुगरा नाव पाषाण। कामी क्रोधी लालची कुबुद्धि अंध ज्ञान। कुबुद्धि अंध ज्ञान गुरु की संख्या नाई। झूठ कपट पाखंड करे दुनिया के माही। सुगरा तजी नुगरा मिल्या उपजे दुख निदान। सुगरा नौका दारू की नुगरा नाम पशान। मरथ मरे के जो सुगरे हैं वो तो लकड़ी की नाव है, और जो निगुरे हैं वो पत्थर की नाव। तो बताओ, पत्थर की नाव में बैठकर कोई तिर सकता है? तिरना है तो लकड़ी की नाव चाहिए। कामी क्रोधी लालची कुबुद्धि अंध ज्ञान। कैसे नुगरे? कामी है, क्रोधी है, लालची है, कुबुद्धि है, और शरीर संसार के सुखों में इतने अंधे हो रहे हैं अज्ञानतावश, और उनके अंदर कुबुद्धि भरी हुई है। कुबुद्धि अंध ज्ञान गुरु की संख्या ना। कितनी कुबुद्धि है कि गुरु की कोई संख्या ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है गुरु का। बिल्कुल भी सदगुरु के ज्ञान को फॉलो नहीं करते हैं। क्या करते हैं? झूठ कपट पाखंड करे दुनिया के माही। दुनिया में झूठ कपट पाखंडी करते हैं। सुगुरा तजी नुगरा मिले उपजे दुख निदान। महाराज हमारे के कोई सुगरे मिले हुए थे, उनको छोड़कर कोई नुगरा मिल जाता है तो दुख उत्पन्न होता है, बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि सुगरा नौका दारू की नुगरा नाव पाषाण। सुगरा तो लकड़ी की नाव है और नुगरा पत्थर की नाव। इसीलिए महाराज छंद जमपाल में फरमा रहे हैं, निगरा को संग परिहर भाई सुगरा को संग कीजे। सुगरा श्याम धर्म की भाके जहाँ संग हरि रस पीजे। सुगरा शिष्य धर्म का सागर बुद्धि आगर गुणकारी। नरम निमाना नेक निर्णय शरणे वृत्ति करारी। वे गुरु ज्ञान गुरु को लिया तन मन किया जपति। आज्ञाकार विचार विचक्षण जिनकी बहु विधि सिपति। ऐसा हो ये खड़े हरि मार्ग अगमग पावन देवे। अपना तन सु तजा आशिकी सतगुरु को सेवे। सतगुरु सेव भेव फल ऐसा भव सागर को तिरना। राम चरण विश्वास लिया उर राम ही राम सुमरना। कैसा अद्भुत विलक्षण बात महाराज ने छंद जमपाल में फरमाई है कि निगुरा को संग परिहर भाई सुगरा को संग कीजिए। संग ही करना है, साथ में ही रहना है, तो हमेशा सुगरे के साथ रहो, गुरुमुखी के साथ रहो, मनमुखी के साथ मत रहो। मनमुखी के साथ रहने में नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि नुगरा को संग परिहर भाई सुगरा को संग कीजिए। क्यों करे? इसका पीछे क्या कारण है कि सुगरा श्याम धर्म की भाके जहाँ संग हरि रस पीजे। सुगरा क्या करेगा? बात भी करेगा तो राम जी की बात करेगा, श्याम की बात करेगा, परमात्मा की बात करेगा, ज्ञान की चर्चा करेगा, सत्संग की चर्चा करेगा, हरि के नाम का गुणानुवाद करेगा। सुगरा सुगरा श्याम धर्म की भाके जहाँ संग हरि रस।
उनका संग करोगे तो राम जी के नाम का आनंद बहुत अधिक आएगा, क्योंकि वो सारी बातें नाम सुमरण की बताएगा, नाम सुमरण के आनंद की बताएगा, घट पर्चों के आनंद की बताएगा। जो सुगरा है उसे ही घट पर्चों का आनंद आता है, नुगरे को नहीं आता। सुगरा शिष्य धर्म का सागर, बुद्धि आगर गुणकारी। और कारण बता रहे महाराज कि संग ही करना तो सुगरे का करें। क्यों करें? क्योंकि सुगरा शिष्य धर्म का सागर, जो सुगरा है वो धर्म का सागर है। सुगरे के पास अथाह धर्म की धनराशि होती है। जिस प्रकार से सागर में अथाह जल राशि होती है, उसी प्रकार सुगरे के पास सदगुरु के ज्ञान की अथाह धनराशि होती है। तो सुगरा शिष्य धर्म का सागर, बुद्धि आगर गुणकारी। उनकी जो बुद्धि है अच्छे गुणों को धारण करने वाली, उनकी बुद्धि अच्छे गुणों का गर है, आगर है। आगर यानी बुद्धि में सब अच्छे सद्गुण समाये हुए। और उनकी क्या परख है सुगरे की? नरम निमाणा नेकी निर्णय, शरणे वृत्ति करारी। महाराज समय जो सुगरे हैं वो हमेशा नरम रहते, कभी गरम नहीं होते, कभी गर्व नहीं करते, गुमान नहीं करते, अकड़ते नहीं है, हमेशा नरम रहते। नरम निमाणा, हमेशा नमे हुए रहते, हमेशा सदगुरु के सामने झुके हुए रहते, हमेशा उनका भाव नमन का होता है। तो नरम निमाणा नेकी निर्णय, और उनका निर्णय जो होता है, डिसीजन जो होता है, वो नेकी भरा होता है। हमेशा सबका भला चाहते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दूर। ऐसे नरम होते हैं, ऐसे विनम्र होते हैं। नरम निमाणा नेकी निर्णय, और उनके निर्णय बड़े अच्छे होते हैं, नेकी भरे होते हैं। शरणे वृत्ति करारी, और महाराज फरमाने कि जो सुगरा है उसने सदगुरु का शरणा लिया, तो उनकी जो शरणागति है, शरणागति की जो वृत्ति है वो बहुत करारी, मजबूत, तेज, पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हैं। जिसका शरणा लिया वो एक का ही शरणा लेते हैं, अन्य किसी का शरणा नहीं लेते। सिमरत में तेरा शरणा लिया, ज्ञान सुनो है गुराजीरा मुख से, तब मेरा मन दिया। ऐसी उनकी शरणे की वृत्ति करारी है। और शरणा भी लेते हैं तो सिमरत सदगुरु का शरणा लेते हैं, जो पहुंचे हुए हैं, चौथे लोक के वासी हैं, जिनके पास केवल पद आनंद पद का ज्ञान है, ऐसे सदगुरु का शरणा लेते। तो नरम निमाणा नेकी निर्णय, शरणे वृत्ति करारी। तो उनकी चित्त की जो वृत्ति है वो शरणागति में करारी है, पक्की है, मजबूत है। ऐसी पक्की मजबूत शरणागति हो तो सदगुरु भी उनका निजमन बीत जाता है और उनके ऊपर कृपा बरसती रहती है, उनका वरदस रहता है। वे गुज ज्ञान गुरु को लिया, तन मन किया जपती। महाराज समझ कि वे गुंज करते हैं। गुंज करने का मतलब बातचीत करते हैं सदगुरु से। किस लिए बातचीत करते हैं? ज्ञान लेने के। वे गुज ज्ञान गुरु को लिया, सदगुरु से बातचीत करके, कोई बात समझ में नहीं आ रहा तो प्रश्न पूछकर, इस प्रकार से उस ज्ञान को धारण करते। वे गुज ज्ञान गुरु को लिया, तन मन की या जपती। उन्होंने क्या किया? अपने तन को और अपने मन को जप्त करके सदगुरु को सौंप दिया। जप्ती, जप्त कर दिया कि वो न तन फैले और न मन फैले। मन का फैलता है शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, इन पांचों विषयों के सुख में मन फैलता है। तो इन पांचों विषयों के सुख में फैलने को, मन को जप्त करके और सदगुरु को समर्पित कर दिया, ज्ञान को समर्पित कर दिया। और तन से जो सुख चाहते थे उन सब सुखों की इच्छा को छोड़कर तन को भी सदगुरु के ज्ञान में लगा दिया।
वे बुझ ज्ञान गुरु को लिया, तन मन किया जपति, आज्ञाकार विचार विचक्षण, जिनकी बहु विधि से प्रति। क्या फरमा रहे महाराज कि वो जो है ऐसे सुधरे जो है हमेशा आज्ञाकारी में रहे, सदगुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते। आज्ञाकार विचार विचक्षण, उनके विचार बड़े विलक्षण होते हैं। जिनकी बहुविधि सिद्धि, महाराज मैंने उनकी बहुत प्रकार से सिद्धि यानी महिमा कर रहे हैं। ऐसा हो ये खड़े हरि मार्ग, अगमक पावन देवे। कैसे खड़े रहते हैं हरि के मार्ग पर कि वो इधर उधर अगमग यानी इधर उधर पांव कहीं भी नहीं रहते, सीधे जो संतों ने सदगुरु ने केवली भगवंतों ने मोक्ष का मार्ग बताया उसी मार्ग पर चलते, इधर उधर झांकते भी नहीं। हाँ, सीधा मोक्ष के मार्ग को वर्ण करते हैं और उसी पे चलते हैं। केशर वर्णा मार्ग आवे अमर विवाह, अमर विमान में बैठ के जाते हैं। इस प्रकार से जो हरि के मार्ग पर चलते हैं, ऐसा होए खड़े हरि मार्ग, और खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो ऐसा हो ये खड़े हरि मार्ग, अगमग पावन देव, न इधर जाते न उधर जाते, सीधे हरि के मार्ग को वर्ण करते हैं। जो सीधा परम मोक्ष में जाता है, परम पद की प्राप्ति कराता है, ऐसे ही मार्ग का चयन करते हैं। आपण तन सु तजा आस के सदगुरु को सेवे। और क्या करते हैं, सुगरे की क्या पहचान है, वो अपने मन से सुख लेने की इच्छा की जो आशिकी थी, हेत था, उस हेत को छोड़ देते। आपण तन सु तजा आशिकी सतगुरु को सेवे, और सदगुरु की सेवा करते, अपने तन को श्रृंगार नहीं करते, अपने तन को सुख पहुंचाने का कोई उपाय नहीं करते, प्रत्युत वो तो सदगुरु को सारा सुख पहुंचाना चाहते, सदगुरु की सेवा करते। तो सदगुरु से भेव फल ऐसा भवसागर को तिरना। और महाराज कहे सदगुरु की सेवा करने का देखो कितना भेव है, कितना फल है उसका। सदगुरु से भेव फल ऐसा, ऐसे सदगुरु की सेवा का फल बता रहे महाराज कि सदगुरु क्या फल बख्शिश करते हैं। उनकी थोड़ी सी आप सेवा कर दो तो थोड़ी सी सेवा का भी अत्यधिक फल सदगुरु देते हैं। क्या फल देते हैं कि आपको भवसागर से पार हो। बोलो ऐसा कोई कर सकता है सदगुरु के अलावा? भवसागर से पार लगाने में और कोई समर्थ है क्या सदगुरु के अलावा? राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, और सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के मन। अरे भाई, सारे जीव राम जी के रचे में और सबके अंदर राम जी निवास करते हैं, फिर भी ये जीव 84 में क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों बार बार जन्म मरण में आ रहे हैं? क्योंकि उनका सदगुरु के ज्ञान से भेंट नहीं हुई। जैसे ही सदगुरु के ज्ञान से भेंट हो जाएगी, सदगुरु उन्हें ब्रह्म के देश में पहुंचा देंगे। ऐसा अद्भुत विलक्षण पराक्रम है। तो ऐसा हो ये खड़े हरि मार्ग, अगमग पावन देवे, अपना तन सु तजा आस के सदगुरु को सेवे। सदगुरु सेव भेव फल ऐसा भवसागर को तिरना। ऐसा भेद सदगुरु दे देते हैं, ऐसा फल ऐसा लाभ देते हैं कि वो जीवात्मा अपना जीव होना छोड़कर भवसागर से पार हो जाती है, संसार सागर से पार हो जाती है, त्रिलोकी से पार हो जाती है, और चौथे लोक की हमेशा हमेशा के लिए वासी हो जाती है। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान सदगुरु बख्शिश करते हैं। जो सदगुरु की सेवा करते हैं उनको ऐसा ज्ञान मिलता है। तो सदगुरु से भेव फल ऐसा भवसागर को तिरना। रामचरण विश्वास लिया और राम ही राम सुमरना। और महाराज फरमाने की क्या करना है, अब आप हृदय में विश्वास कर लो, किनके ऊपर? राम जी के ऊपर, और केवल राम जी के नाम का सुमरण। आपका सब